के पाठक जी शिक्षा विभाग से हटे नहीं हैं, वो डर के भागे हैं। हमने जो आवाज़ उठाई है कि ये घोटाले हुए हैं और घोटाले उनके संरक्षण में हुए, और इस बात की आवाज़ मैं शुरू डे वन से मैं उठा रहा हूँ। तो जब आवाज़ हमने उठाई तो धीरे धीरे अब यह जनमानस से भी आवाज़ आने लगी ना, पूरे बिहार में आप देख रहे हैं ना। और नए एसीएस साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गड़बड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारियों को हम जांच का आदेश दे रहे हैं। तो अब जांच होगी, लेकिन जिलाधिकारियों से जांच कराने से कुछ नहीं होगा। हम आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम से हम मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई से कराइए, क्योंकि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, यह बिहार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। और इस घोटाले की जांच कोई डीएम की औकात नहीं है कि इस घोटाले की जांच सही से कर देगा, क्योंकि जांच होगी तो छोटी मछली फंसेगी, बहुत होंगे तो डीओ निलंबित होंगे। लेकिन ये टोटल घोटाले का जो सूत्रधार है और पूरे घोटाले का जो मास्टरमाइंड है, उसके गिरेबान तक हाथ पहुंचनी चाहिए। आखिर इतने बड़े घोटाले हो गए, 900 करोड़ जो बेंच डेस्क के लिए रिलीज किया गया, उसमें लगभग 500 करोड़ घोटाला हुआ। जो समरसेबुल 70-80 हजार रुपए का होना चाहिए था, वो 2,64,000 की दर से, ये मुझे लगता है कि उसका तो टोटल एस्टिमेट हमको आंकड़ा नहीं पता चला कि टोटल कितना पैसा रिलीज हुआ, लेकिन हमें लगता है 700-800 करोड़ रुपए का घोटाला उसमें होगा। ये जो प्रीफैब स्ट्रक्चर, जो 1.5 लाख का प्रीफैब टीना का चदरा का घर बनाए थे, तो गया में घर उड़ गया, बेतिया में उड़ गया, मधुबनी में उड़ गया। तो ये प्रीफैब स्ट्रक्चर कैसा बनाए थे कि हवा में उड़ गया? कोई बच्चा अगर उसमें रहता, बच्चा मर जाता, इसकी जवाबदेही किसकी होती? तो ये टीना का चदरा का घर बना के 1.5 लाख का घर बना करके और 5 लाख रुपया जो इन्होंने लूटा है, तो थाली इन्होंने जो बंटवाया है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। चले जाने से क्या हो जाएगा? मानना क्या है और मनाना क्या है? हम पहले से जिस मुहिम को चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं और वही मुहिम चलता रहेगा। ये हमको सस्पेंड करके और चले गए हैं, तो ये दाग तो बहुत अच्छे हैं, और मैं चाहूंगा कि हकीकत है वह सामने आ जाना चाहिए। ये चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लोग भूल जाएंगे, भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले, सब याद करा देंगे। और देखिएगा यह लड़ाई मंजिल मुकाम तक पहुंचेगी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं रात दिन बैठ के लिख रहा हूं, और निलंबित हूं तो और अच्छा है, फ्री के मैं काम करता हूं। मैं रात दिन लिख रहा हूं और इनका एक एक चीज कलई खोल के मैं रख दूंगा। बिल्कुल सीबीआई जांच होगी। लोग रहे उससे क्या होगा आपको पता है? जो ये सुब्रत राय बहुत बड़े लोग थे, और सहारा इंडिया, चलो उससे बड़ा लोग ही नहीं ना है। और वहाँ एक सामान्य सा आदमी इंदौर का, समलाल करके नाम था, और उसने एक चिट्ठी लिखी थी सेबी को, और इंक्वायरी हुई तो क्या हो गया? जब मर गए तो समय में आग देने के लिए बेटा भी नहीं आया उनको। उसके सामने में के पाठक की क्या औकात है? तो एक अदना सा आदमी भी गांठ बांध ले तो नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। निश्चित रूप से जो सताए गए हैं शिक्षक और जिस तरीके से प्रताड़ित किए गए हैं, तो अब प्रताड़ना का दौर खत्म हुआ है। नए एसीएस साहब बहुत अच्छे लोग हैं और व्यवहारिक फैसले ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षकों में इस चीज की तो खुशी होगी ही कि आतंक का राज खत्म हुआ। और मैं तो कहा था कि हर जुल्म का सूरज लाख उगे हर शाम को, लेकिन ढलता है, तो ये ढलना था। गर्मी की छुट्टी मिली है, मुझे इस बात की खुशी नहीं है, दुख इस बात का है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। आम जनमानस को आवाज उठानी चाहिए कि जिस समय पढ़ने का समय था उस समय इन्होंने पढ़ने नहीं दिया। अप्रैल महीने में जो पढ़ाई बाधित हुई, इसका जिम्मेवार कौन है? यह बच्चों की पढ़ाई को बाधित करने वाला के पाठक कौन होते हैं? इन्होंने अप्रैल महीने में मौसम को नियंत्रित करने चले हैं ये, कि अप्रैल में गर्मी ला देंगे और जून में ठंडी ला देंगे, और इन्होंने गरीबों के बच्चों की पढ़ाई को बाधित करने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जेल भेजना चाहिए था। यह व्यक्ति बच्चों के अधिकार का हनन किया है। घोटालों की जांच में आप देखिए ना कौन कौन लोग जाएंगे, सो सारे लोग जाएंगे नीचे से ऊपर तक। देखें मुजफ्फरपुर डीओ साहब क्या क्या कर रहे हैं। जब यहाँ पर जांच शुरू हो गई है तो मुजफ्फरपुर डीओ साहब आज गोपनीय बैठक कर रहे हैं, वीसी कर रहे हैं। आज पेपर में भी मैं पढ़ा हूँ, और वीसी में कहा गया है कि सारी बात गोपनीय रहनी चाहिए, कोई बात गोपनीय नहीं रहेगी, सब बात निकल के आ जाएगी। आप किसको किसको धमकाए हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले इन्होंने एक टीम बनाया, उसमें एक ब्लॉक का इंजीनियर रखा, उसमें ये जो आउटसोर्सिंग से बहाल किया था बीपीएम उसको रखा और बीओ को रखा, 3 आदमी कमेटी बनाई, और इन लोगों ने रिपोर्ट बना करके दिया कि घटिया बेंच डेस्क, औसत, खराब लिख करके लोग दिया। उसके बाद में गोपनीय बैठक बुलाई गई, अब बुला के सभी लोगों का क्लास लगाया गया, कहा कि रिपोर्ट बदलता है कि नहीं, और रिपोर्ट बदलवाया गया, और इन लोगों को धमकाया गया। फिर आज वही होने जा रहा है, एचएम को धमकाया जाएगा, बीओ को धमकाया जाएगा, बीपीएम को धमकाया जाएगा।
लेकिन ये धमकाने से क्या होगा? अब जो जांच हो रही है, मुजफ्फरपुर के जो आरडीडी हैं, जो माननीय आयुक्त के सचिव भी हैं यहाँ, बहुत ईमानदार लोग हैं, उनके नेतृत्व में जांच गठित हुई है यहाँ पर, और उसमें एक एडिशनल कलेक्टर हैं और उसमें एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। ये तमाम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, और जांच कर रहे हैं तो बातें आ रही है ना, जो प्रीफैब की जो जांच हुई है, प्रीफैब की जांच हुई है तो जितनी लंबाई चौड़ाई का बनना है उतना लंबाई चौड़ाई नहीं था, क्वालिटी घटिया है। ये लोग देखे हैं, पाए हैं, रिपोर्ट आएगा तो सब चीज सामने आपके रहेगा, आप देख लीजिएगा। तो जब ये जांच हो रही है, तो जब इसकी बात आएगी तो सारी पोल खुल जानी है। एक आपको मैं बताता हूँ, कल रात में कुरहनी प्रखंड में एक कोई बिक्कू सिंह नाम का कोई इंजीनियर है, और उसने क्या किया है कि हेडमास्टरों को व्हाट्सएप पर निर्देशित किया है कि आप लोग ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तैयार करके रखिए। रिकॉर्ड पहले तैयार करना था कि अब सारा काम हो गया तब रिकॉर्ड तैयार किया है। घोटालों का साक्ष्य मिटाने की साजिश चल रही है, और ये सारा का करता धरता जेई से लेकर के और डीओ तक है, और पूरा ऊपर तक सारा लोग बैठा हुआ है। तो तमाम लोग, जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जो लोग भुगतान किए हैं, करवाए हैं, गलत सामान की आपूर्ति हुई है, सारे लोग नप जाएंगे इसमें। किस विभाग में गए हैं तो घोटाला नहीं हुआ है? के पाठक तो घोटालेबाजों के संरक्षक हैं। मैं तो कह रहा हूं, आप निश्चित रूप ईमानदार अफसर है, सबसे ईमानदार ऑफिसर है, तो बताएं ना कि ये बेंच डेस्क कैसे गड़बड़ हो गया। गया में प्रीफैब टीना वाला जब बनाते आंधी में कैसे उड़ गई? के पाठक जी बताएं, सोना का पाइप डालना है समरसेबुल में, कितना समरसेबुल चालू हुआ है? नालंदा में एक समरसेबुल तो 10 फीट पाइप गाड़ के पैसा निकाल लिया था, पेपर में नहीं पढ़े? तो के पाठक को हम ईमानदारी का तगमा दे दें, आप दे दीजिए, सारे पत्रकार लोग मिले गए राजस्व विभाग में, आप तो छोड़ दीजिए भाई। हमको पकड़े हुए कहाँ हैं? हमको पकड़े हुए नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, आइए, अभी कुछ दिन रहना चाहिए इनको। हम लोग ऐसा नहीं है, ये शिक्षा विभाग है, इनको लग रहा था कि पुलिस विभाग है, जैसे हाँक देंगे वैसे ही चलेगा। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग दबने वाले नहीं हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वो तो जिसका होता है वो तो अंत होना ही है, वो आदमी का अंत तो अभी बाकी है। ये तो अभी भागे हैं क्या है, उसको तो हटाया गया है, उसको तबादला कहाँ हुआ है? हटाए गए, हटाया गया है। आप पेपर में देखिए ना उसको पढ़कर कि इनको हटाया गया है। उनको तबादला कहाँ हुआ है? हटा दिए गए, एकदम हटा दिया गया है। आप लोग खुश है ना? हम लोग क्या खुश है? खुश तो है ही है, बाकी जो कारनामा किए हैं उसका तो भुगतना ही पड़ेगा। जितने बच्चे, अरे जितने बच्चे डेथ किए हैं, शिक्षक डेथ किए हैं, इसका भुगतभोगी कौन भोगेगा? उसको भोगना पड़ेगा। शिक्षा विभाग से के पाठक को हटाया गया है, साथी ने सही कहा है, और बहुत बढ़िया स्थिति है। जब घोटाले का मैं पिछले बार भी बोला था कि ये आपको गुलदस्ता और लाठी का जो वितरण मैं किया था, आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया था, तो गुलदस्ता उनको समझ में नहीं आया, लाठी समझ में आया, और मैं कहा था भ्रष्टाचारियों के संरक्षक। तो पाठक जी भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं, जो हजारों करोड़ सबसे बेईमान है भाई इस बिहार। ईमानदार बोले ना कि सबसे ज्यादा बेईमान है, और उनका सारा हिसाब किताब ना, प्रकृति भी उनका हिसाब करेगा, और शिक्षक संगठन तो लगा ही हुआ है और करेगा। सीबीआई जांच होगी, जेल लोग जाएंगे, जेल जाएंगे, हाँ, संरक्षक भी जेल जाएंगे।